मेन मुद्दा ये है, जाएं तो कहाँ जाएं, ये मेन मुद्दा। इसलिए हम लोगों को परेशानी है, सब लोगों को दिक्कत आ रही है, नींद नहीं आ रही है कि यहाँ से हटाएगी सरकार तो हम जाएंगे कहाँ पे। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हमारे गृह मंत्री है, उनको भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हम सब भारतवासियों को प्रार्थना करते हैं अस्थायी ठिकाना मिल जाए तो उनको हम धन्यवाद कहेंगे। वहाँ की स्थिति जो पड़ा है, वहाँ दुगले हिसाब से हिंदू को देखते हैं। आप काफर हो स्कूल के अंदर, आप नीच हो, आप ये हो। फिर हमारे बच्चे जो 2-2, 3-3 क्लास पढ़ते हैं, फिर वो अपना वो भाव देख, उनकी स्थिति देख के उनको दुगले हिसाब से समझ के निकल जाते हैं बच्चे। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुलडोज़र कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वज़ीराबाद का वो इलाका हो, अशोक विहार का इलाका हो, और इस वक्त हम खड़े हुए हैं मजनू के उस टीले में, जहां उस कैंप में जहां शरणार्थी हिंदू पाकिस्तान से आए हुए हैं और यहां पर हैं। तमाम बातें हुई, तमाम काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं कि क्या इस इलाके में भी बुलडोज़र कार्रवाई होगी, क्या यहाँ पे भी कुछ सरकार की जो अभी एक्शन हो रहा है मौजूदा बीजेपी सरकार में वो यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ तमाम हिंदू जो पाकिस्तान से आए हुए हैं वो रह रहे हैं। इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा ही रहे हैं कि क्या कुछ बारिश के बाद आज ही दिल्ली में गर्मी से राहत के लिए बारिश हुई है, और बारिश के बाद इस इलाके का जो नज़ारा है वो आप अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। अब इसके बाद जो तमाम तरह की अफवाहें चल रही, बातें चल रही, हमने सोचा यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करें। यहाँ के अलग अलग कैंप लगे हुए हैं, लगभग 800 के आसपास लोग यहाँ रहते हैं। 250 के आसपास लोगों को नागरिकता भी यहाँ दी जा चुकी है। कैंप के एक प्रधान हैं, प्रमुख हैं हमारे साथ सोना दास जी, जो कुछ चल रहा है बीते तमाम दिनों से, क्या कुछ है उस पर अपडेट, सरकार क्या कह रही, कोर्ट क्या कह रही है, सब हम जानने की कोशिश करेंगे, हमें बताएंगे। सोना दास जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। जय श्री राम, धन्यवाद। झंडा लेकर के बैठे हुए हो आप, और लगातार कई सालों से आप वहाँ से सताए गए तो यहाँ आए हुए हो। हमारे लगा हुआ है भारत का झंडा, जो हमारे दिल पे है, हमारे दिल पे है। और यहाँ पे तो नहीं, पाकिस्तान के अंदर पे भी था। हाँ। बहुत खुशी की बात है, झंडा जो भारत का हमारा है, और दिल से हम उठाते हैं और दिल से हम चाहते हैं। कई अफवाह कहें इसे या खबर कहें, क्या कहें, बीते तमाम दिनों से चल रहा है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आपने सुना होगा जो प्रवासी हैं या जो अस्थायी तौर पर रह रहे हैं उन पर बुलडोज़र की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। एक खबर ऐसी भी कहीं चली कि इस इलाके में भी, जहाँ पर आप लोग रहते हैं, यहाँ पर भी कुछ होगा। मतलब आपको अभी तक कोई नोटिस आई या कुछ आया, या इस पर क्या अपडेट है, आपको क्या लगता है? ये है, अभी पहले 10 दिन 12-13 दिन पहले हाई कोर्ट ने लिख के दिया था, एक पेपर में दिया था, आप लोगों को यहाँ से हटना पड़ेगा। अच्छा। डीडीए के पक्ष में अपना वो कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ। ठीक है। तो हम लोग तो हाई कोर्ट को भी मानने के लिए तैयार हैं, और सरकार जो भी कहेगी उनको भी मानने के लिए तैयार है। मगर मेन मुद्दा यही है ना, ये सारे जो हिंदू परिवार यहाँ पे पाकिस्तान से जो अपना घर बार सब कुछ छोड़ा, इन लोगों ने धर्म के लिए अपने बहू बेटियों को लेके वहाँ से निकले, वहाँ से आगे भारत के अंदर शरण ली है, यहाँ भारत के अंदर। तो यहाँ तो इनके लोगों की तौर तो जगह है नहीं, तो वहाँ से यहाँ से हटा दे सरकार तो वहाँ भी चले जाए। मेन मुद्दा ये है, जाएं तो कहाँ जाएं, ये मेन मुद्दा। इसलिए हम लोगों को परेशानी है, सब लोगों को दिक्कत आ रही है, नींद नहीं आ रही है कि यहाँ से हटाएगी सरकार तो हम जाएंगे कहाँ पे। तो ये थोड़ी सी परेशान लगी पड़ी है। अब आगे भारत सरकार है हमारे लिए, जितना उनको देखना चाहिए। सरकार और कोर्ट से क्या अपील है आपकी, क्या है? हमारी कोर्ट से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, और हमारे बहन जी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री, उनको भी प्रार्थना है। हमारे एलजी साहब, उनको भी हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हम हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हमारे गृह मंत्री है, उनको भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हम सब भारतवासियों को प्रार्थना करते हैं, मगर हम सबको हाथ जोड़ के कहते हैं। मगर यहाँ से हम, जब सरकार हमको यहाँ से हटाएगी तो हमारी और तो जगह व्यवस्था है नहीं, और जगह पे तो वहाँ से भाग के वहाँ चले जाएं।
ये तो हम वहाँ से पाकिस्तान, हमने घर बार ज़मीन जायदाद सब कुछ वहाँ पे था। हम लोगों ने सब कुछ वहाँ छोड़ दिया। वो छोड़ छाड़ के यहाँ पे पुरानी ईंटें लगा के अच्छी झुग्गी लकड़ी वकड़ी की बना के वो अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए 2 वक्त की रोटी, अभी कोई रेड़ी पड़ी लगा के जीवन गुजर मना कर रहे हैं। तो यहाँ से हटा देंगे तो ये जाएंगे कहाँ पे? ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, ऐसे तो नहीं गए रोंगे की तरह घुसपैठिए हैं। सबके पास पासपोर्ट वीज़ा सबके पास है। मेरी नागरिकता हो चुकी है भारत की। अच्छा, आपने वोट दिया है? हाँ, मैंने वोट दिया। हमने वोट दिए। हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमने वोट दिए है। दिल्ली के चुनाव में भी वोट डाला था आपने? हाँ, मैंने वोट दिए है दिल्ली के चुनाव में, बच्चों ने मैंने तो हम लोग यही हमारी कोशिश लगी पड़ी है। जो भी हमारे जितने भी पत्रकार आ रहे हैं सब हमारे लिए बेड़ा उठा के खड़े हैं पत्रकार। वो देख रहे हैं भाई ये बेचारे हिंदू परिवार ये जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, विचार में पड़े। तो हमारा पूरा विश्वास है हमारी बहन जी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पे, हमारे पूरे भारतवासियों पे, हमारे देश के प्रधान, पूरा हमारा विश्वास है। कोर्ट पे विश्वास है, पूरा विश्वास है। जैसे आप लोग वोट दिए हो, लगभग कितने लोगों की नागरिकता यहाँ हो चुकी होगी? 800 के आसपास लोग हैं यहाँ पे। नागरिकता कितने? 800 के लगभग हैं। 300 के करीब है यहाँ पे नागरिकता हो चुकी है, जिससे में 200-250 लोगों की नागरिकता हो चुकी है। 50 यानी अब आप भारत के नागरिक हैं, आपने वोट डाला है, सब कुछ किया, उसके बाद सरकारी योजनाओं का लाभ भी आपको मिलना चाहिए या मिल रहा होगा, आप बताओगे? हम तो यही सोच रख के बैठे हैं। हमने भारत के अंदर आए हैं, हमको 2011 से अब तक हमें 2011 में आए थे? हाँ, सबसे पहले मैं आया हूँ। हमारी यही सोच है कि हमारे को भारत सरकार जो भी है मूल सुविधा जो है इंसान नागरिक को जो दी जाती है भारत को, हम ऐसे नहीं है, हम हिंदू परिवार हैं, कहा नहीं है सिंध के बगैर हिंद नहीं है। वो सिंध हमारा है, वो सिंध भारत है, अभी भी वो भारत का अंग है सिंध। हम सिंध के वासी हैं, हम हैं पाकिस्तान के अंदर जो सिंध है उनके वासी हम हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जो मूल सुविधा इंसान को देने के लिए सरकार अपना देती है वो हमको देंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे। अभी तक तो नहीं मिली है, मगर देंगे तो हम स्वीकार कर लें। ऐसे तो नहीं है अगर छुप के हम बना लें कागजात, ये कर लें, हम कुछ आधार बना लें, ऐसे कर लें। ऐसे हमारी परमात्मा बिना करवाए से छुप के काम करवाने के लिए घुसपैठिए की तरह हम नहीं है। जो सरकार कहती है वही करते हैं हम। जी 2011 में आप यहाँ पे आ गए भारत। 2011 से पहले का अगर आप कुछ थोड़ा बताना चाहो, पाकिस्तान में कैसे गुजर बसर करते थे, कैसे रहते थे, वहाँ क्या हो रहा है? हमारे 2000 पाकिस्तान के अंदर है जो हम लोग हम ज़्यादा जीवन भर हमारी जन्मभूमि है, वो सिंध जो है हमारी जन्मभूमि है, वो मिट्टी के हम पैदा हैं, वो सिंध हमारा है। मगर मेन मुद्दा हुआ वहाँ पे घर ज़मीन जायदाद सब कुछ हमारा था। आपका सब कुछ था वहाँ? सब कुछ ऐसे तो नहीं है, ऐसे वहाँ पे भटक रहे थे। वहाँ पे हम लोगों को वहाँ पे सिंधु नदी के सिंध जो है, जो सिंधु नदी उनकी खेती बाड़ियाँ हमारी सब कुछ थी, और ज़्यादा तौर पे लोगों की थी, ज़्यादा लोगों की नहीं पी थी। कोई व्यापारी लोग थे, कोई अपना सब कुछ वहाँ पे जीवन गुजर अच्छी तरीके से गुजर बसर कर रहे थे। मगर हम लोगों ने सोचा यही, वहाँ पाकिस्तान के अंदर अभी भी दुर्घटनाएँ हो रही है। 12-12 साल की लड़की, 15-15 साल की, 16-16 साल की लड़की, जिसको धर्म की कुछ भी जानकारी नहीं है, वो वहाँ पे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वहाँ पे 12-12 साल लड़की की, उनको क्या जानकारी हिंदू क्या है मुस्लिम क्या है। तो वहाँ पे हम लोगों ने सोचा, बहुत हमारे हिंदुओं की वहाँ पे हो रही है, हम लोगों ने सोचा भाई हम आज तो चलो ठीक है, हम तो जीवन गुजर कर लेंगे, मगर हमारी पीछे की भविष्य जो है उनकी क्या स्थिति होगी। इसलिए हम लोगों ने पासपोर्ट वीज़ा बनवा के अच्छी तरीके से, भारत सरकार ने वीज़ा दी, फिर वहाँ से हम निकल के फिर भारत में आके शरण हम लोग। अभी आपके वहाँ कोई यार दोस्त रिश्तेदार कुछ हैं जिनसे बातचीत होती है? होती है। वहाँ के हालात के हालत सही नहीं है वहाँ पे। पाकिस्तान के
हाँ हाँ बताते हैं। अब वहाँ की स्थिति सही नहीं है। देखो हिंदू बेचारा कहीं भी हिंदू देश के अंदर, कोई भी देश के अंदर हिंदू बेचारा जो तकलीफ़ में अपने उनसे अपनी घटनाएं उनसे हिंदू से होगी, उनकी इज़्ज़त पे आबरू में हाथ डालेंगे तो हिंदू भाग के कहाँ जाएंगे। एक हमारा भारत देश है, वहाँ पे हिंदू बेचारे भाग के आएंगे, अपना शरण लेंगे। इनके लिए हिंदू बेचारे आ रहे हैं वहाँ पे, तो भारत सरकार को हाथ जोड़ के विनती करते हैं अच्छी इनकी व्यवस्था सोचना चाहिए, तो ये जीवन भर दुआई देंगे ये। सोना जी, एक सवाल और, जैसे आप तमाम अभी जब हम इधर से आ रहे थे तो पूरा कैंप हमने देखा, तमाम जगहों पर पक्के घर बने हुए हैं, तमाम चीज़ें। आप लोग भी बता रहे हो कि कुछ रोज़गार, आप क्या करते हो? मैं पहले रेडी पटरी चला रहा था। यहाँ पे हम लोग जो है मजदूरी से हटते नहीं हैं। अब मजदूरी करना पड़ता, हाथ फैलाने से अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए हाथ पाँव चलाना पड़ता है इंसान को, सबको। किस लिए मैं रेडी भी चलाई है, यहाँ पे आके मजदूरी भी मैंने की है। वहाँ पे मेरी खेती बाड़ी थी, हम मजदूर किसान लोग हम थे, हमारे सब बैल वेल सब कुछ थे, चलाने के लिए गाड़ी वाड़ी सब कुछ थे। परमात्मा का अच्छा गुजारा वहाँ पर था। मगर यहाँ आके मैंने भारत के अंदर मैंने सब कुछ किया है, मजदूरी की है और रेडी पटरी चलाई है। आप क्या सोच रहे हो, वहाँ से यहाँ आना अच्छा फैसला था कि गलत फैसला हो गया? फैसला अच्छा था, तब तो वहाँ से आए हम लोग। कम से कम हमारी बहू बेटियों की इज्जत तो है। हमारी बच्चियाँ यहाँ भी 15-15, 16-16 साल की, 10-10, 12-12 साल की। हमारे को ये सोच नहीं है बाहर जा रही है तो क्या होगा। हमारी बच्ची पढ़ने के लिए जा रही है, स्कूल के अंदर जा रहे हैं, हमारे बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे। हमारी बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा रहे थे। मैं खुद वहाँ पे पढ़ा हूँ, 6-7 क्लास पढ़ा हूँ, सिंधी और उर्दू। अच्छा। हाँ मैं पढ़ा हूँ। मगर वहाँ की स्थिति जो पढ़ा है, वहाँ दुगले हिसाब से हिंदू को देखते हैं। आप काफर हो स्कूल के अंदर, आप नीच हो, आप ये हो। फिर हमारे बच्चे जो 2-2, 3-3 क्लास पढ़ते हैं, फिर वो अपना वो भाव देख, उनकी स्थिति देख के उनको दुगले हिसाब से समझ के निकल जाते हैं बच्चे। हमारे बच्चे है ना, लिख पढ़ने से न उनकी सब भविष्य खराब हो जाता है। हाँ, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो आप? यहाँ तो खुशी की बात है, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बच्चों का कहाँ एडमिशन करवाया आपने? बच्चे मेरे आए हैं। मैंने बच्चे 10वीं तक बच्चे पढ़ाए, 9 तक बच्चे पढ़ाए हैं। यहाँ की सरकारी स्कूल? हाँ, ये सरकारी स्कूल में मैंने बच्चे गुरुकुल के अंदर भी पढ़ाए हैं। मगर पढ़ाए हैं मेरे बच्चे पढ़ाए हैं, मगर 10वीं तक 9 तक बच्चे पढ़ाए। सच बात यह है, मीडिया के सामने मैं बात कहना चाहता हूँ, हमारे पास इतनी पूंजी ना रही मेरे पास तो इन बच्चों को आगे मैं पढ़ा पाऊँ। तो हमारे बच्चे वही रेडी पटरी चला रहे हैं, वही मजदूरी कर रहे हैं, वो यार गुज़र बसर कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी देखो, हम एक हिंदू परिवार हैं। हम पेड़ पौधे को मानने वाले लोग हैं, हम कीड़ी चींटी को मानने वाले लोग हैं, हम किसी से बैर करने वाले लोग नहीं हैं। तो हमारे जो सरकार है उनको सोचना चाहिए, ये हिंदू परिवार ये जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे। एक आखिरी सवाल और, अभी जो लगातार हम देख रहे थे पाकिस्तान हमले कर रहा था, आतंकी भेजता है, उसके बाद तमाम कायराना कोशिशें कर रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो मैंने जीवन में पहली बार ये घटना देखी है अपना पुलवामा ने क्या पहलगाम की। हमने जीवन में पहली बार ये पहलगाम में जो घटना देखी, ऐसी हमने जीवन में मेरी 55 साल आयु है, मैंने देखी नहीं। अभी देख लो, अभी भाई मेरे अभी जाति पूछ के, धर्म पूछ के, उनको नंगे करके पूछ के, हिंदू को मुसलमान उनको गोली मार रहे हैं, उनको मार रहे हैं। अपने भारत के अंदर हमारे हिंदुओं की स्थिति ये है, तो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की स्थिति क्या होगी भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों को, वहाँ तो बेचारे जैसे कसाई के सामने बकरे हैं, इसी तरह वहाँ पे डर के रहते हैं, पूरे के पूरे हिंदू रहते हैं। देख लो अपने बंगाल के अंदर देख लो हिंदुओं की स्थिति क्या। तो वहाँ पे जितनी भी संख्या हिंदुओं की कम होती है, वहाँ बेचारे डर के रहते हैं, अपनी मजबूरी में वो बेचारे पड़े रहते हैं। तो देख लो, सरकार को सोचना चाहिए, हिंदू बेचारा। सरकार ने जो जवाबी कार्रवाई की वो ठीक थी भाई मेरे, देख लो जी, भारत सरकार हमारी जो कार्रवाई जो की है वहाँ पे अपना पाकिस्तान पे जो अटैक किया है, ये करना था, उसको भारत को करना चाहिए और उससे डबल करना चाहिए। क्यों? तब जाके वो सुधरेगा। कहेंगे तो भाई देखो बुरी
इस पूरी जो अपना जाति धर्म पूछ के जो ये जो यहाँ पे जो हमारी बहनें जो शादी नई नई शादियाँ करके अपने टूरिस्ट पे गई, उनसे जाति पूछ के मारा, ऐसी घटना की है। तो हमारे भारत सरकार ने जो किया है ना, बहुत खुशी की बात मेरी है। ऐसी जो संदूर अपना ऑपरेशन जो किया, बढ़िया किया, इतना अच्छा किया, दिल है ना सीना चौड़ा हो गया, ये किया, बढ़िया किया। ठीक है, एक बात और, अभी मैं जब आ रहा था तो तमाम लोगों से ये भी मैंने सुना कि जो आपका केस था ये रहने वाला, ये अरविंद केजरीवाल लेकर के हाई कोर्ट गए थे, उनकी सरकार में हुआ था। हाँ देखो भाई, अरविंद केजरीवाल को क्या कहेंगे हम भाई, उनको तो हमको यहाँ पे 2011 से अब तक आए, उनको देश अपना दिल्ली के मुख्यमंत्री था, एक बार भी यहाँ पे आके देखा नहीं। तो हम इनकी हिंदुओं की स्थिति क्या, वो तो रोंगे की तरफ, रोंगे के जाके बिजली पानी सब कुछ देना, खाना पीना सब इधर तब नहीं आती थी सब। कभी भी यहाँ पे आके, हमारी किसी से राजनीति नहीं है, कोई भी है हमारे भाई, जो सरकार में रहे उस वक्त तब नहीं। में रहे तो उनको हमारे दिल से कह रहे हैं, उनको आना चाहिए था, देखना चाहिए था क्या इनकी स्थिति है, कैसे हमारे हिंदू भाई हैं, कैसे आए हैं वहाँ से, क्या इनकी हालत है। कभी भी नहीं आया हमारे, कभी नहीं। अब की कोई आता है, या जब चुनाव के वक्त कोई आया था यहाँ पे? ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं भाई, कोई शाखाएं आ रही हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, देख लेंगे, आते रहते हैं। ठीक है, एक आखिरी अपील जो सरकार कोर्ट से आप करना चाहो। हम मजनू के टीले नियर गुरुद्वारे पे हम रह रहे हैं, सारे झुग्गियाँ डाल के पड़े हैं। हम हाथ जोड़ के अपने हाई कोर्ट को प्रार्थना करते हैं। जैसे 2011 के अंदर हम लोगों को रहने की परमिशन दी थी कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, इसी तरह हमको यहाँ की रहने की परमिशन कोर्ट दे और अच्छी व्यवस्था हमको दे और अच्छी जीवन गुजर बसर करने के लिए हमको सहारा दे। तो उनके हम मिलजुल के सारे जो कोई हिंदू परिवार है, हाथ जोड़ के उनको विनती, अस्थायी ठिकाना मिल जाए, अस्थायी ठिकाना मिल जाए तो उनको हम धन्यवाद कहेंगे हाथ जोड़ के। ठीक है, तो ये तमाम लोगों की यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये अपील है, इन्हें बस एक दो चीज़ें चाहिए। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से यहाँ चले तो आए, और आए सिर्फ एक वजह से कि सनातन धर्म नहीं छोड़ा इन्होंने, और उसी को लेकर के आज भी जब यहाँ बैठे हुए हैं इनके पास, तो हाथ में झंडा है और टीका लगाए हुए हैं, गले में अंगोछा, और बात बस एक कि भारत को नहीं छोड़ना है। ये इनका नहीं, ये तमाम जो यहाँ पे हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं उनकी अपील है कि उनको स्थायी ठिकाना मिल जाए, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम हो जाए, और उसी के साथ एक अच्छे नागरिक जब बन जाएं तो इस हिंदुस्तान में जो आम नागरिकों के साथ जिस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है उनको, वैसी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। कैमरा पर्सन मनंजय कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा, मजनू का टेला, दिल्ली।